बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज पीडीएम का इजलास हुआ और इमरान खान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की क़यादत के ख़िलाफ़ ये कहा गया है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। मामला कुछ इस तरह से है कि आप इलेक्शन कमीशन का एक फ़ैसला आता है, इलेक्शन कमीशन के तर्जमान की तरफ से आज अपने फ़ैसले को मज़ीद जो उसकी वजाहत की गई है और ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है वो बिल्कुल दुरुस्त था और उस पर जो तनकीद की जा रही है वो गलत है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ बैक वक्त पूरे पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करने का भी कहा गया है और साथ इमरान खान का नाम ईसीएल में डालने के हवाले से भी। और कहने वाले ये कहते हैं कि जो सिचुएशन है वो दोबारा 9 अप्रैल पर खड़ी हो गई है। ज़राए का ये कहना है कि जो बातचीत जारी थी उसमें चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से हटाने पर वो राज़ी नहीं थे और वो चाहते थे और वो ये कहते थे कि इलेक्शन साफ़ और शफाफ होगा, लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा नहीं जाएगा। और फिर इमरान खान ने जो बातचीत थी वो ख़त्म कर दी और कहा कि सिकंदर सुल्तान राजा रहेगा तो फिर हम भी इलेक्शन में नहीं जाएंगे। और इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने जो पहले जुमेरात के दिन इलेक्शन कमीशन के बाहर कहा था कि हम एहतजाज करेंगे, उस एहतजाज को अब बड़े पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की क़यादत ने मैनेज करना शुरू कर दिया है और तरतीब देना, उस प्रोग्राम को तरतीब देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की क़यादत ने जो ना सिर्फ पंजाब से बल्कि खैबर पख्तूनख्वा से तमाम जो रहनुमा हैं उनको बुला लिया है और फ़ैसला ये किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के जो मेंबरान असम्बली हैं, पंजाब असम्बली भी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी, वो जाएंगे इलेक्शन कमीशन में और वो अपनी करारदादें जमा करवाएंगे। वो करारदादें जो दो बड़ी सूबाई असम्बलियों ने मंजूर की हैं और जिसमें यह कहा गया है कि ओहदे से हटाया जाए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को और सारे जो मेंबर्स हैं कमीशन के उन तमाम को ओहदे से हटाया जाए। ये एक जो करारदादें हैं वो जमा करवाएंगे और मुतालबा करेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर और जो मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के वो इस्तीफ़ा दें। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा एक अहम स्टेप है और इलेक्शन कमीशन और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से एक वीडियो पैगाम आना और ये कहना कि मेरी जान को ख़तरा है, मुझे कुछ होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ज़िम्मेदार होगी, ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो रही हैं। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की क़यादत का ये फ़ैसला सामने आया और उस पर फिर राना सनाउल्लाह की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उन्होंने ये कहा है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करने की इजाज़त नहीं देंगे। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अदालतों के अहकामात हैं, रेड जोन में एहतजाज नहीं हो सकता और इस वजह से रेड जोन में हम दाखिले की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई ज़बरदस्ती रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो हम उनको रोकेंगे। अब पहले तो ये पंजाब पुलिस को इस्तेमाल कर लेते थे, अब पंजाब पुलिस तो उनके पास है नहीं। इस्लामाबाद पुलिस इतने जोगी नहीं है कि वो को बड़े पैमाने पर कारकुनान को रोक सके। फिर वही बात है कि ये रेंजर्स को सामने लेकर आएंगे या ये एफसी को सामने ले आएंगे और फिर ये चाहते ये हैं क्योंकि इनके पल्ले कुछ बचा नहीं है, इनके पास कुछ है ही नहीं खोने को। सियासत अपनी ख़त्म कर बैठे, क्रेडिबिलिटी अपनी इनकी पहले भी नहीं थी और अब तो लोग इनको देखना भी नहीं चाहते। अपने हलकों के लोग जो इक्का दुक्का इनको देखना चाहते थे वो उनको भी अब ये काबिल नफ़रत लोग हो गए हैं और अब इनकी इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो मज़ीद इनका बेड़ा गर्क करेंगी। और उन्होंने कहा है कि हम 4 साल की इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बने और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ नहीं की, लेकिन हमें अब ये रिपोर्ट्स मिली हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ कशीदगी का रास्ता इख्तियार कर सकती है और हमला कर सकती है इलेक्शन कमीशन और मेंबरान कमीशन पर, इंतशार फैलाना चाहते हैं। इस वजह से हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे और हम इसको रोकेंगे और उनकी तरफ से कहा गया कि हम इसको हर हाल में रोकेंगे। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के हवाले से वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि इमरान खान बैरूनी एजेंट साबित हो चुके हैं, फ़ॉरेन फंडेड पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ और इस वजह से उन्होंने कहा कि काबीना इजलास में इत्तेहादी हुकूमत अहम फ़ैसले करेगी। पीडीएम की तरफ से ये पैगाम दे दिया गया है कि बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की जाएँ और हुकूमत से मुतालबा किया गया है। उन्होंने कहा कि इन सारी जो कार्रवाइयाँ हैं उस पर हम कैबिनेट से पहले मंजूरी लेंगे और उसके बाद फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात भी और बाकी चीज़ें भी सामने आएंगी। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो ये मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ अब माजी बन चुकी है। ये राना सनाउल्लाह की एक सोच है और वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ अब माजी का हिस्सा बन चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़
के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है उसमें उन्होंने कहा कि हम ECL में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का जो नाम है वो ECL में हम शामिल करने जा रहे हैं। अब ये ECL में नाम उनका शामिल करने जा रहे हैं जो ख़ुद बैरून मुल्क ना जाना चाहते हैं, ना वो इस सारे मामले पर कोई एक्शन ले, उनका कोई इरादा है मुल्क से भागने का, और इमरान खान का नाम ये ECL में डाल भी देंगे। इमरान खान को कौन सा फ़र्क पड़ता है? इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान पाकिस्तान, वो तो पहले भी जब उनको ज़बरदस्ती निकाला गया और अदालतों का और जो मीर जाफ़र मीर सादिक की एक पूरी एक रजीम चेंज ऑपरेशन था, तो उसके बाद इमरान खान तो अवाम के पास गया। इमरान खान तो उस वक्त भी बैरून मुल्क नहीं भागे थे। अब ये इनकी तरफ से ये कहा गया है कि इमरान खान का नाम ECL में डाला जाएगा। इन अक्ल के अंधों से कोई पूछे कि आपने ECL के जो कवानीन हैं वो प्रैक्टिकली ख़त्म कर दिए हैं, अमलन आपने वो कवानीन ख़त्म कर दिए हैं। अब अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का नाम शामिल करेंगे तो वही हाल होगा जब FIA ने शहजाद अकबर और शहबाज गिल का नाम ECL में डाला था और फिर आपको एक रात में ही वो ख़त्म करना पड़ा था, क्योंकि ECL में आप नाम डाल नहीं सकते। आपने ECL के जो कवानीन हैं वही ख़त्म कर दिए हैं। आपने उसके लिए नवाज़ शरीफ को, मरीम नवाज़ को, राना सनाउल्लाह को, शहबाज शरीफ को, आसफ जरदारी को, बिलावल को, आपने सबको नवाजा है। अब आप ये नहीं कर सकते कि ये जो सारी चीज़ें हैं आप इमरान खान के ख़िलाफ़ करें और ये बरकरार रह जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। एक बात मैं आपको बताऊं कि ये कभी भी इतनी बड़ी गलती, अब क्योंकि इनकी बका का मसला है, और बका ये है कि जब तक इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो, चाहे 2-3 माह के लिए हो, और हम जल्दी से इलेक्शन करवाएं और ये तमाशा करें, ये इनको पता नहीं कौन ये बातें बताता है। ये आवाम को शायद जानते नहीं हैं या आवाम की जो राय है उसको नहीं जानते, और ये कैसी बातें और कैसे फ़ैसलों की बातें करते हैं। ये इनका, मेरे ख्याल में तो इनके ख़िलाफ़ जो है, अब कहते ये हैं कि आर्टिकल 17(3) के तहत हम रेफरेंस भेजेंगे और ये रेफरेंस हम भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इमरान खान की नाअहली और PTI पर पाबंदी का। साथ कहते हैं जी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ हम सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे 62-63 के तहत कार्रवाई हो। अब आप तो एक रेफरेंस भेज सकते हैं फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से, फ़ॉरेन फंडिंग के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है वो एक अलग मामला है, 62-63 की कार्रवाई अलग है। 62-63 के लिए तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त ही नहीं दायर कर सकते, तो आप कैसे कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि FIA का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई इस इंक्वायरी पर, इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी की बुनियाद पर आप इलेक्शन कमीशन से एक और लेटर FIA को भिजवा सकते हैं कि ये फ़ॉरेन फंडिंग आ गई है। हालांकि वो जो फ़ैसला है उस फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। वो फ़ैसला एक इंक्वायरी की रिपोर्ट सामने आई है और अब शोकाज़ जारी हुआ है। शोकाज़ इस वजह से जारी हुआ है कि आप बताएं कि आपके जो ममनुआ फ़ंड्स थे, अगर आप हमें सेटिस्फाई करते हैं कि वो दुरुस्त थे तो वो ठीक है, नहीं सेटिस्फाई करते तो वो बाकी सरकार ज़ब्त हो जाएंगे। बाकी कौन सी आप कार्रवाई उसकी बुनियाद पर करना चाहते हैं और कौम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। और फिर इनकी तरफ से जो ये कहा गया है कि जो इमरान खान, 2 मेंबरान ऐसे थे इत्तेहादी जमातों में से जिन्होंने कहा कि आप इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर उनकी जमात पर कोई पाबंदी का मामला करते हैं तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में आप कैसे सारी चीज़ों को बनाएंगे। आप तो वो आईनी तरमीम ही नहीं कर सकते, आप तो चीफ जस्टिस के इख्तियारात ही नहीं महदूद कर सकते। बेंच उन्होंने बनाना, मामलात उन्होंने देखने, तो क्या इतनी अंधेर नगरी हो सकती है कि जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है आप उसको उठा के फेंक दें और अदालतें भी इसके ऊपर आंखें बंद कर लें और बाकी जो अवाम है वो भी इसके ऊपर आंखें बंद कर ले। तो मामला ऐसा नहीं है, ये मामला बहुत आगे बढ़ेगा और आप जो स्टेप लेंगे आप मज़ीद गड्ढे में जाएंगे और इमरान खान को आप हीरो बनाएंगे और इमरान खान मज़ीद अपनी जो उनकी पजीराई है वो बढ़ती चली जाएगी अवाम में। अब इलेक्शन कमीशन के तर्जमान की तरफ से जो एक स्टेटमेंट आई है और उन्होंने वजाहत दी है और जवाब दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को। उन्होंने कहा जी कि हमेशा की तरह चंद अशख़ास की तरफ से हमारे ख़िलाफ़, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ गुमराह कुन और झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस में इजलत में 2 फैसले दिए। तर्जमान के मुताबिक 8 साल बाद आने वाले फ़ैसले में इजलत ढूंढने वालों पर हैरानी है। इस प्रोपेगेंडा के ये हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं है। कमीशन एक ही फ़ैसला दिया है जो सफ़ा बसफ़ा दस्तखत शुदा है और ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। ये इतने झूठे और बदयानत हैं कि आपने जो पहले मीडिया को दिया या मीडिया पर जो
जारी हुआ आपका फ़ैसला, तो वो फिर किसका फ़ैसला था? क्या वो फेक था कि सारा कुछ एक जैसा था सिवाय एक डेढ़ लाइन के जो आपने टेम्पर की है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर भी कार्रवाई के लिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त लेकर जा रहे हैं, उसमें जो टेम्परिंग की गई है फ़ैसले में, जो आपने फ़ैसला दिया मीडिया को, पहले सफ़े से लेके सफ़ा नंबर 68 तक वो एक जैसा है, और फिर जो आपने ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला उसमें आपने डेढ़ लाइन ऐड कर दी और उसको ऐड करके वफाकी हुकूमत को जो कार्रवाई के लिए भिजवाने का आपने हवाला दिया। वफाकी वज़ीर कानून की फरमाइश पर ये आपने ऐड किया, क्योंकि वफाकी वज़ीर कानून ये जानते थे कि अगर फ़ैसले में ये बात नहीं आएगी तो ये मामला आगे नहीं चलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अनवर मंसूर खान साहब जो कि साबिक़ अटार्नी जनरल साहब हैं, उनकी सरबराही में जो टीम बना दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने, ये 4 रुकनी टीम है। कानूनी अली ज़फ़र साहब हैं, उसमें फैसल चौधरी साहब हैं, बाबर अवान साहब हैं, जो इस इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त तैयार हुई है उसको आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे। ये फ़ैसला सस्पेंड हो जाएगा और उसका कुछ नहीं बनेगा, और इसमें जो इलेक्शन कमीशन है वही हारा हुआ होगा, क्योंकि अवाम पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया गया है अवाम उसको अब माफ़ करने वाले नहीं हैं। देखते हैं क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।